नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं TNI 24 न्यूज। शुरुआत करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पे। दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से प्रेग्नेंट पत्नी को मारी 3 गोलियां। सास बोली दहेज में 25 लाख कैश दिया, फिर भी कर दी हत्या। नैनीताल में 30 यात्रियों को ले जा रही बस खाई में गिरी, 5 की मौत, 25 घायल रेस्क्यू किए गए। राम जन्मभूमि वापस ले सकते हैं तो सिंध क्यों नहीं, पाकिस्तान के सिंध पर सीएम योगी का बड़ा दावा। मुजफ्फरपुर में पुलिस के शर्मनाक करतूत, शव को लाठी के सहारे नहर में फेंका। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से अपनी पत्नी को गोली मार दी है। दरोगा की पत्नी 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसे 3 गोलियां लगी हैं। शुरुआती जांच में घरेलू विवाद में गोली मारने की वजह सामने आई है। उधर दरोगा की करतूत से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आरोपी दरोगा के सास ने कहा कि दहेज में 25 लाख रुपए कैश दिया था, फिर भी वो 50 सोने की अंगूठी की मांग कर रहा था। पूरा मामला उल्दन थाना की बंगरा चौकी का है, जहां चौकी प्रभारी शशांक मिश्रा ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को सर्विस रिवॉल्वर से 3 गोली मार दी है, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल हालत में उसने पत्नी को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लड़की को गोली से मार दिया। किसने? शशांक मिश्रा ने, दामाद ने हमारे। क्या करते हैं वो? सब इंस्पेक्टर हैं, चौकी इंचार्ज हैं, भारत बंगरा चौकी इंचार्ज। अभी लड़की की हालत कैसी है? लड़की की हालत सही नहीं है अभी। क्या बताया डॉक्टर? गोली लगी है, गोली डॉक्टर नहीं है ना, उसका ट्रीटमेंट हो रहा, कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। परेशान करके रख दिया लड़की को, 2 साल से परेशान करके रख दिया लड़की को। पूरा परिवार, सास, उसकी बहनें, उसकी देवर, सब ने खूब मारा पीटा लड़की को। शादी से ही पिता करा के ले गए, खूब मारा पीटा, मोबाइल तोड़ा। उसी दिन से लड़की को एक दिन सुख से नहीं रखा अपने घर में। आज यहाँ तक नौबत आ गई कि लेवा हमसे धोखे से लेवा ले गया, यहाँ कह के कि हमसे लेवा चल रहे बंगरा में। उसने 4 ही 5 दिन रखा और देखो उसने ऐसा कर दिया उसके साथ। हम चाहते हैं कि बस हमें न्याय मिले, उनके खिलाफ बस कार्रवाई होवे। झांसी जनपद में थाना उल्दन क्षेत्र अंतर्गत एक बंगरा चौकी है। उस बंगरा चौकी का चौकी प्रभारी के रूप में तैनात एक सब इंस्पेक्टर पारिवारिक विवाद को लेकर अपना पत्नी का ऊपर सर्विस पिस्टल से फायर किया है, जिसमें पत्नी का दाहिने हाथ में गोली लगी है। अभी खतरे से बाहर है और आरोपी सब इंस्पेक्टर को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। तत्काल प्रभाव से उस आरोपी सब इंस्पेक्टर को हम लोग निलंबित किया गया। परिवारजन द्वारा तहरीर देने पर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के नैनीताल से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। 30 यात्रियों को लेकर जा रही बस खाई में गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि 25 घायल यात्रियों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दर्दनाक हादसा जिले के काला ढूंगे क्षेत्र में रविवार को सामने आया है। बस से हरियाणा से आए कम से कम 30 पर्यटक सवार थे। पुलिस ने यहां बताया कि यह हादसा काला डूंगी के नालनी क्षेत्र में देर शाम हुआ, जब हिसार से नैनीताल घूमने आए पर्यटक वापस लौट रहे थे। जो नैनीताल का मंगोली क्षेत्र है, इसमें एक बस के गिरने की सूचना मिली थी और सूचना मिलने पर यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। और रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी जो SDRF की टीम है, फायर की टीम है, लोकल थाने की टीम है, इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के बाद में हमारे द्वारा अब तक 32 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और इस रेस्क्यू में अब तक जो है वो 5 लोगों के, जिनमें एक बच्चा भी है, उसके मरने की सूचना मिली है। काफी लोग बताए जा रहे हैं, कौन लोग थे, बच्चे थे क्या? ये एक स्कूल का ग्रुप था जो नैनीताल घूमकर हरियाणा में हिसार क्षेत्र में वापस जा रहा था। टोटल कैजुअलिटी कितनी है सर इसमें? देखिए, बच्चे को अगर इंक्लूड करते हैं तो 5 कैजुअलिटी बनते हैं। एक चीज देखिए सर, NDRF, SDRF के अलावा जो स्थानीय लोगों ने अपनी भूमिकाएं निभाई, मैं केवल पुलिस की तरफ से, मैं पूरे जिला प्रशासन की तरफ से इस चीज़ के लिए जो हमारी जनता है उसका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये उत्तराखंड के हमारे जो बहादुर लोग हैं उनकी पहचान भी है कि उन्होंने अपने लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है और ऐसे दुर्गम जगह पर जाके उन्होंने जो हमारे ट्रेंड पुलिस कर्मचारी उनका साथ दिया है। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में जैसे लोग हैं इनको हम स्थानीय स्तर पर ट्रेन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि अगर 5
100 वर्ष के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं है कि सिंधु वापस न ले पाए। रविवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार यहां एक होटल में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी में प्रधानमंत्री द्वारा रामलला अपने मंदिर में फिर से विराजमान हो जाएंगे। देश है तो धर्म भी है, धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, देश है तो धर्म भी है, धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। हमारी प्रायोरिटी इसी प्रकार से करनी चाहिए और उसी प्रायोरिटी को बनाते हुए हमें कार्य करना होगा, वही परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा। और आज तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, तो लखनऊ में पर आए हैं, तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान हुए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन कैसे जगमगा रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें, तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ किया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। और उसी के लिए सिंधी समाज को अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। वही बताने की आवश्यकता है। अपने इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बराबर बताइए, अपने मूल्यों और आदर्शों के साथ उन्हें जोड़िए, लगातार जोड़िए। अगर वे अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखेंगे, अपने पूर्वजों की धरती के बारे में जानकारी रखेंगे, तो उसे प्राप्त करने के लिए किसी न किसी दिन उन्हें सफलता भी जरूर प्राप्त होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस का एक ऐसा संवेदनहीन चेहरा नजर आया है जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। बिहार पुलिस की अमानवीयता की बात करें तो स्थानीय पुलिस के कुछ जवानों ने पंचनामा और पोस्टमार्टम जैसी जरूरी कार्रवाई से बचने के लिए एक शव को उन्हीं लाठियों के सहारे नीचे नहर में फेंक दिया जो उन्हें जनता की रक्षा के लिए दी गई थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना NH 22 यानी हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड पर घटी, जहां एक्सीडेंट में मरे एक अधेड़ का शव सड़क से उठाकर पुलिसकर्मियों ने अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाने के बजाय एक नहर में फेंक दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। जल्दी लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक आप देखते रहिए TNI 24 न्यूज।